कैसा लगेगा अगर कोई कहता है कि आपके फोन पर आप क्या सर्च करते हैं, किससे बात करते हैं, कौन से मैसेजेस भेजते हैं, इन सारी चीजों पर आपकी गवर्नमेंट नजर रखती है। पेगासस कोई आम कंप्यूटर वायरस नहीं है जहां पर इन्फेक्शन के लिए आपको किसी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत। फेस टाइम, iMessage या एक वीडियो मिस कॉल के थ्रू भी ये वायरस आपके मोबाइल में आ सकता है और बाद में ये मिस कॉल का नोटिफिकेशन भी डिलीट कर सकता है। बाद में कभी भी आपका कैमरा ऑन करके आपको देख सकता है, आपका माइक ऑन करके आपके कॉन्वर्सेशन सुन सकता है। ये रियल है या ब्लैक मिरर का एपिसोड? सुनने में ये काफी स्कैरी लगता है, राइट? लेकिन अलेजेडली दुनिया में 50,000 नंबर्स के साथ यही हुआ। कुछ दिनों पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज ने जॉइंटली एक इन्वेस्टिगेशन किया जिसके बेसिस पर वो ये क्लेम करते हैं कि पेगासस नाम के एक डेंजरस स्पाईवेयर का इस्तेमाल जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल ऑपोजिशन पर भी किया है और इम्पॉसिबल 50,000 नंबर्स में से 300 नंबर्स इंडिया से। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं, एक कि ये पेगासस प्रोजेक्ट की थ्योरी क्या है और दूसरा कि इस थ्योरी में लूप होल्स क्या हैं। अगर आपको इस वीडियो से ये पॉइंट समझने में हेल्प होती है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर एक आसान भाषा में वीडियोस बनाना हमारा मिशन। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बट व्हाट इज पेगासस? एल चापो, ओसामा बिन लादेन के बाद दुनिया का मोस्ट वांटेड मैन था। मेक्सिकन अथॉरिटीज ने पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि उसे पकड़ने में पेगासस स्पाईवेयर की मदद हुई। सिंस देन पेगासस हैज बीन द फोकस ऑफ मेनी गवर्नमेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पेगासस NSO ग्रुप नाम की एक इजरायली साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने बनाया हुआ एक स्पाईवेयर जो सिर्फ गवर्नमेंट्स को ही अपना पेगासस प्रोडक्ट बेचता है। प्रॉब्लम तब होता है जब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्रिमिनल्स पर नहीं, रिपोर्टर्स पर नजर रखने के लिए होता है। सऊदी अरेबिया, UAE, अजरबैजान जैसे देशों के जर्नलिस्ट ने लॉसूट्स फाइल किए। अकॉर्डिंग टू देम गवर्नमेंट यूज दिस स्पाईवेयर टू ट्रैक देयर एक्टिविटीज। भारत में इतना बड़ा बवाल इसलिए है क्योंकि इन 300 नंबर्स की लिस्ट में भारत के बड़े बड़े लीडर्स के भी नाम। ऐसी हेडलाइंस पढ़कर कोई भी डर जाएगा। लेकिन ये सारे मीडिया हाउसेस कितने श्योर? ग्लोबली जिन 17 मीडिया हाउसेस ने एक साथ आकर ये इन्वेस्टिगेशन किया है वो काफी सेफ लैंग्वेज यूज करते हैं। गार्डियन खुद कहता है द प्रेजेंस ऑफ अ फोन नंबर इन द डेटा डज नॉट रिवील वेदर अ डिवाइस वाज इन्फेक्टेड विद पेगासस और सब्जेक्ट टू एन अटेम्प्टेड अटैक। द वायर का आर्टिकल एडमिट करता है कि फोरेंसिक प्रोसेस के लिए कई लिमिटेशंस थे और एक काफी छोटे ग्रुप के फोन्स एक्चुअली टेस्ट हुए। सोचिए, क्योंकि ऑब्वियसली फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए कौन अपना फोन किसी एजेंसी के हाथ में देगा? कौन अपने सारे सीक्रेट्स उनके साथ शेयर करेगा? तो इन टोटल 50,000 नंबर में से सिर्फ 67 नंबर्स एक्चुअली फोरेंसिकली टेस्ट हुए। इसीलिए इस थियरी में कुछ लूप होल्स जरूर है। ये पूरा एनालिसिस इन कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है। नंबर 1, ये लिस्ट पेगासस अटैक के लिए ही बनी है। नंबर 2, ये लिस्ट क्रेडिबल। नंबर 3, भारत के पास पेगासस स्पाईवेयर है। नंबर 4, और बाकी कोई देश नहीं, भारत ही खुद के लोगों को स्पाई कर रहा है। आई मीन, व्हाई ओनली सस्पेक्ट इंडिया? उनका लॉजिक ये है कि हमारे एमिनेंट बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लीडर्स, लॉयर्स, जजेस का नंबर अगर एक लिस्ट में आता है तो ऑब्वियसली सिर्फ हमारी गवर्नमेंट हो सकती है जिनको उनकी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है। लेकिन आजकल हम इतने ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं कि सिर्फ हमारी गवर्नमेंट नहीं, कोई दूसरी गवर्नमेंट भी उन पर स्पाई कर सकती है। चाइना सर्वेलेंस के लिए बदनाम है और चाइना और भारत के बीच कैसे रिलेशनशिप है हम सबको पता है। एडवर्ड स्नोडेन का नाम आपने सुना होगा। ही वाज अ व्हिसल ब्लोअर हु एक्सपोज्ड हाउ अमेरिका स्पाइज ऑन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो लूप होल ये है कि अगर एक नंबर्स की लिस्ट का एक्सेस NGOs को हो सकता है तो ये तो बड़ी बड़े सुपर पावर्स, उनके पास भी ये नंबर्स की लिस्ट पहुंच सकती है। ऐसी कौन सी लिस्ट है जिसमें राहुल गांधी, इमरान खान जैसे बड़े बड़े पावरफुल लोगों के नंबर्स हैं? राइट नाउ देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट दिस। और अगर ऐसे सोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो फिर ये भी बहुत डेंजरस। फोरेंसिक टेस्टिंग ऑब्वियसली सारे 50,000 नंबर्स पर नहीं हुआ, सिर्फ 67 नंबर्स पर हुआ। इनमें से भी 23 सक्सेसफुली इन्फेक्ट हुए थे और 14 नंबर्स पर अटेम्प्टेड पेनिट्रेशन के साइन थे। ये अटेम्प्टेड पेनिट्रेशन क्या है? बेसिकली आपको एक मैसेज आता है, उस मैसेज में एक लिंक होती है, अगर आपने उस लिंक पर क्लिक किया तो ही आप इन्फेक्ट हो। तो इन 14 नंबर्स के पास सिर्फ वो मैसेज था, एक्चुअल पेनिट्रेशन नहीं हुआ था। और एक लूपहोल ये है कि ये एनालिसिस सिर्फ एप्पल के फोन्स पर हो सकता है, एंड्रॉइड पर नहीं, क्योंकि एंड्रॉइड ये सारी इंफॉर्मेशन लॉग नहीं करता। और एक लूपहोल ये है कि अगर आपने फोन चेंज कर दिया है और आप पर पहले कभी अटैक हुआ है तो फिर ये ट्रैक नहीं हो सकता। वॉशिंगटन पोस्ट का ये रिपोर्ट कहता है कि भारत के 22 स्मार्टफोन्स में से सिर्फ 10 स्मार्टफोन्स को टारगेट किया गया था और उनमें से भी सिर्फ 7 एक्चुअली इन्फेक्ट हुए थे। यानी कुल मिलाकर इस छोटे सैंपल साइज में भी 50% लोगों के पास पेगासस के ट्रेसेस मिले थे। ऑफ कोर्स 50% क्या, 1% भी चांस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक की भी प्राइवेसी को खतरा है तो हम सब की प्राइवेसी को खतरा है। लेकिन जब हम ये फैक्ट समझते हैं तो 50,000 का ये बड़ा नंबर और उससे एसोसिएटेड डर धीरे धीरे कम होने लगता है।
ये सारे मीडिया हाउसेस ये एक्सेप्ट करते हैं कि जस्ट बिकॉज एक नंबर इस लिस्ट में आता है, इट डजंट मीन कि वो नंबर पेगासस का टारगेट था। एंड देन देयर इज द लूप होल ऑफ वॉल्यूम। एनएसओ कहता है कि वो अराउंड 5000 ऑपरेशंस हर साल कैरी करता है और इस लिस्ट में नंबर्स हैं 50,000। पेगासस कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि जो आप एक बार खरीदेंगे और मल्टीपल डिवाइसेस में कॉपी करते जाएंगे। नहीं, ये पर डिवाइस पर लाइसेंस के बेसिस पर चलता है। और हर लाइसेंस की कीमत क्या होती है पता? 2016 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि एनएसओ के इस टूल से 10 आईफोन्स पर नजर रखने के लिए $650,000 लगते हैं, प्लस $500,000 इंस्टॉलेशन फी। So if all these 50,000 numbers were attacked by Pegasus, the company should have made $57 billion, whereas उनका 2020 का रेवेन्यू था only $243 million। इन दो नंबर्स में थोड़ा बहुत नहीं 23 गुना डिफरेंस। लास्टली, क्या भारत के पास Pegasus है? भारत ने ऑफिशियली ये एक्सेप्ट नहीं किया है जैसे मेक्सिको ने एक्सेप्ट किया। 2019 में व्हाट्सएप ने ग्लोबली 1400 Pegasus अटैक्स के बारे में रिपोर्ट किया था। इसमें 20 इंडियन नंबर्स भी थे, जिसके बाद भारत में एक एक्टिविस्ट ने आरटीआई क्वेरी रजिस्टर की, जिसमें हमारी होम मिनिस्ट्री ने पेगासस स्पाईवेयर को यूज करने से ऑलरेडी डिनाई किया। राइट नाउ विद द गिवन एविडेंस सिर्फ एक बहुत बड़ा डाउट है कि पेगासस का इस्तेमाल इंडियन सिटीजंस पर इंडियन गवर्नमेंट कर सकती है। राइट नाउ इट्स एन एलिगेशन एंड नथिंग हैज बीन प्रूव्ड येट। सी, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, अगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसे टूल्स का इस्तेमाल अपने सिटीजंस पर नजर रखने के लिए कर रही है, देन द गवर्नमेंट इज एट फॉल्ट। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर यूजिंग समथिंग सो पावरफुल फॉर रीजंस अदर देन स्टॉपिंग टेरर अटैक्स और नेशनल सिक्योरिटी। अभी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने पेगासस का इस्तेमाल किया था या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। इन माय ओपिनियन, जिन लोगों के नंबर्स इस लिस्ट में है, उन्होंने एक लीगल रेमेडी ढूंढना चाहिए, कोर्ट्स को अप्रोच करना चाहिए ताकि एक ऑफिशियल इंक्वायरी। एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने सारी प्रोसीजर ओपनली सामने रखी। रिमेंबर, दे वर ओनली एबल टू चेक दिस ऑन 67 नंबर्स इन टोटल आउट ऑफ 50,000 इन द लिस्ट। बाकी 49,933 नंबर्स पर सिर्फ शक है कि उनको पेगासस का टारगेट किया। देयर हैज बीन नो टेस्ट येट। इसी तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे और अदरवाइज इस पूरे इंसिडेंट से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एप्पल कंपनी के स्टॉक्स गिरेंगे, मीडिया ट्रायल होगा और हमारे पार्लियामेंट्री सेशंस एक्यूजेशंस को डिफेंड करने में चले जाएंगे। किसी को सजा नहीं मिलेगी और कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। हाँ, ट्विटर पर हैशटैग जरूर ट्रेंड होंगे और फिर से हम पार्लियामेंट में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना भूल जाएंगे, एक ऐसा डिस्कशन जो एक कॉमन मैन के लिए पेगासस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट कहा। 2018 में एक 10 मेंबर्स की कमेटी ने एक ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाया, लेकिन आज भी ये बिल पेंडिंग है। क्या हम पेगासस की न्यूज का यूज गॉसिप के लिए नहीं, कुछ प्रोडक्टिव अचीव करने के लिए कर सकते हैं? डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड कर सकते हैं। लास्ट ईयर इंडियंस का डेटा कैसे यूज होगा, इस बात पर गवर्नमेंट ने कई सारे चाइनीज एप्स को बैन किया, लेकिन व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? आगे उसका कुछ नहीं हुआ। जब तक एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं आता, तब तक फॉरेन कंपनी से, साइबर क्रिमिनल से एंड ऑफ कोर्स पेगासस जैसे स्पाईवेयर से भी हमें खतरा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोग सिर्फ हेडलाइंस पढ़कर ट्विटर पर हैशटैग्स देखकर अपने ओपिनियंस ना बनाएं। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं, जो आजकल बहुत अनकॉमन होता जा रहा है, और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे एसटीएम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।